कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ, आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है, और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब। तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना। अरे, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। और एक तुम दोनों, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझें वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी तो वहां दाग लग जाएगा। अरे, जब मैं छोटा था ना, तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरे खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी, आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी, आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी। और हाँ, हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो, जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी, आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में खुशी नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे, हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है, और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे, मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक है, ठीक है दीदी। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो।
किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसा? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? माँ जी, आप ठीक तो हैं? ओए, गरीब बेसहारा लाचारों को धक्का मारने वाले लोगों, तुम्हें पता भी है जब वक्त का पहिया पलटता है ना और किसी गरीब की बद्दुआ लगती है तो आसमान से जमीन पे कब पटक देगी तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, इन लोगों को क्या समझा रहे हो? लगता है इनको दौलत ना विरासत में मिली है। अगर खुद कमाते ना तो इन्हें पता होता कि भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है। माँ जी, ऐसा क्या किया आपने जो इन लोगों को धक्का मारा आपको? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ, 2 दिन से ना कुछ नहीं खाया। सोचा है अमीर लोग हैं तो मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे, लेकिन बेटा इन्होंने तो मुझे धक्का ही मार दिया। अरे और क्या, तेरी आरती उतारते तुझे धक्का नहीं देते तो? तुझे पता भी है कितने शुभ काम के लिए जा रहे थे हम? हाँ। किस शुभ काम के लिए जा रहे तुम लोग हैं? अरे मेरी माँ की पुण्यतिथि है आज, इसलिए हम नीलकंठ बाबा के यहाँ विशाल भंडारा देने जा रहे थे, और इसने बीच में आके पूरा अपशगुन कर दिया। वाह वाह, जो दुनिया छोड़ के चली गई उसके लिए भंडारा कराने जा रहे हो, और जो अभी जिंदा है उसको 2 रोटी के लिए धक्का मार रहे हो। क्या संस्कार पाए हो तुम लोगों ने? वाह। ओ, हमें मत ज्ञान दे, अपना रास्ता दे। एक बात बताओ, तुम लोग नीलकंठ जा रहे हो ना अपनी माँ की पुण्यतिथि पे भंडारा करवाने? हैं? कभी अपने कॉलोनी के शिव मंदिर भंडारा करवाया तुम लोगों ने? बोलो, जवाब दो। अरे वो छोटा सा मंदिर है, वहाँ कौन जाएगा? अरे शिवलिंग तो स्थापित है ना। हाँ स्थापित है। तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तुम लोग नीलकंठ के भगवान जा रहे हो, वहाँ पे पूजा करने, भंडारा करवाने। जो कॉलोनी के मंदिर है वहाँ पे भी तो भोलेनाथ ही है। अरे भगवान तो हर जगह है, भंडारा तो यहाँ भी करवा सकते हो तुम दोनों। देख, ये फालतू बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना भी है। अगर चिंगारी अपने पे आ गई ना तो तुम लोग के पास सिर्फ टाइम ही टाइम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, सोच लेना। अरे बेटा, ये तो उन लोगों में से है जो बाबाओं के प्रवचनों में पढ़ के ना देसी घी के 3 लगा देते हैं और घर में माँ बाप पानी को तरसते रहते हैं। ओ भिखारन, जबान संभाल के बात कर। चिंगारी भड़कना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मजबूर कर दिया। छोड़ मेरे पति को, छोड़। बेशर्मी की हद है ना, तुम जैसे घमंडी लोगों ने ही पार कर रखी है। थोड़ी बहुत जो शर्म बची है ना इन जैसे गरीब लोगों में बची है। अरे तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि के लिए भंडारा कराने जा रहे हो, लेकिन इस बूढ़ी माँ को 2 रोटी तक देने में भी शर्म आ रहे हो तुम लोग। इस बूढ़ी माँ को धक्का मार रहे हो। अरे उस माँ की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। उस माँ की आत्मा को शांति देना चाहते हो ना तो इन जैसी माओ को खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, धक्का मत मारो। हमें माफ कर दो माता जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो दीदी हमें। आइए माँ जी, हम आपको खाना खिलाते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगी, चिंगारी इनके साथ है। एक बात बताओ तुम दोनों, क्या इनके अंदर तुम्हें अपनी माँ नजर नहीं आती? अरे मानना ही क्या था इन्होंने, सिर्फ 2 रोटी अपनी भूख मिटाने के लिए, वो भी तुम लोगों से नहीं दिया गया। अरे अब तुम लोग ना घी से बने पकवान भी इनको दोगे ना, तब इनके गले से नहीं उतरेगा, गले से नहीं उतरेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ नीलकंठ मंदिर, वहीं भंडारा कराओ, शायद तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। चिंगारी का आशीर्वाद तुम दोनों को ऊपर है। माँ जी चलिए, मैं आपको किसी अच्छी होटल में खाना खिलाऊंगी, चलिए। मंजू, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें इन माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करते हैं, आज हम इसी वाले शिव मंदिर में भंडारा देते हैं, हो सकता है हमारी गलतियों का प्रायश्चित ही नहीं हो। सामान उठा लो। साले हरामजादे, औरत को वासना की आग बुझाने की चीज समझता है? अरे औरत तो माँ है, बहन है, बेटी है, देवी है, लक्ष्मी है। औरत तपती धूप में शीतल पवन है, औरत ममता का आंचल है,
और उसी हिमाचल को तू गंदा करने चला है। दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो। साले हरामजादे, चिंगारी के सिकंजे में फंसने वाले की या तो गर्दन टूटती है या तो सांसें छूटती है। बता बेटा, क्या किया था इसने तेरे साथ, बोल। दीदी पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। अरे भाभी, ये नाजुक हाथ काम करने के लिए थोड़ी है, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। विशाल, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरा रास्ता मत रोका करो ऐसे। जाओ जाके अपना काम करो। अरे भाभी, अपना काम ही तो कर रहा हूँ, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता लोग क्या कहेंगे? अरे भाभी, लोगों तो काम है कहना, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। जिस उम्र में आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, उस उम्र में ये सफेद कपड़े पहनकर घूमती हो, भाभी बड़ा बुरा लगता है। विशाल, मैं तुम्हें एक बार समझा रही हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा और तो और मैं लोगों को शोर बजा के यहीं पे बुला लूंगी। तो ठीक है भाभी, आज आप लोगों को बुला ही लीजिए। विशाल, विशाल छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हें पता है मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तुम मुझे रोज परेशान करते हो ना। अरे भाभी, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ रहूं। और हाँ, जो चले गए भाभी, उनको याद करने से क्या फायदा। देखिए कितना पसंद करता हूँ मैं भाभी आपको। विशाल, तुम्हें एक विधवा औरत को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। भाभी, शर्म तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, ये दिल नहीं मानता भाभी। अरे सही भाभी, एक बार। विशाल मेरा हाथ छोड़ो, विशाल छोड़ो मेरा हाथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद से यह हरामी अपने पैरों पे चलने लायक नहीं बचेगा। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और चिंगारे किन्नर का नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छे बदमाश अपना शहर छोड़ के भाग जाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले, बदमाशी छोड़ेगा या फिर शहर। दीदी मैं इस शहर भी छोड़ दूंगा और गलत काम भी छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज दीदी आप मुझे छोड़ दो दीदी। हाँ दीदी, पति के जाने के बाद ये समाज जीने ही नहीं देता। कैसे कैसे करके तो मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। काश कि उनके साथ मुझे भी मौत आ जाती। बेटा, ये समाज बहुत जालिम है, ना किसी को जीने देता और ना ही मरने देता है। अरे कुछ करने जाओ तो उन्हें कुछ करने भी नहीं देता। दीदी, इस आदमी ने मेरा जीना तो बरकरार रखा था। ना जाने इसके जैसे कितने लोग अपनी गंदी निगाहों से मेरे शरीर को टटोलते रहते हैं। बेटा, सामना करना सीखो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अरे तुम जैसी औरतें अगर अपने आप को कमजोर समझने लगेगी ना, तो इन जैसे हरामी और तुम लोगों को नीचा दिखाएंगे और कमजोर बनाते रहेंगे। राय, चल माफी मांग इससे, मांग माफी। जयंती दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको बहन समझूंगा। दीदी एक नंबर का घटिया इंसान है, सही सबक सिखाया। अरे पहलवान, ये जानता नहीं अभी मुझे, जब चिंगारी किसी का ढक्कन लगाती है ना, तो अच्छे से अच्छा शैतान भी इंसान बनकर भगवान की पूजा करने लगता है। चल निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस एरिया में दिख गया ना, जान से मार देंगे तुझे। चिंगारे, याद रखना। चल। शुक्रिया दीदी, आज आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद ये तेरी तरफ नजर भी नहीं उठा पाएगा। ये तो अब शहर छोड़ के ही मानेगा। चल, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चल पहलवान।